हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लर्निंग हब में, जहां जीतना एक आदत है। आज हम बात करने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड रीजनिंग। ठीक है, फिर हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब जो CHSL में आते हैं रीजनिंग, SSC CGL में भी रीजनिंग आते हैं, RRB NTPC में भी जो है रीजनिंग आती है, DRDO में आती है, एटसेट्रा। तो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, सब में रीजनिंग आती है। ठीक है, तो चलिए कलर चूज़ कर लेते हैं। ओके, तो हम रीजनिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं। रीजनिंग जो है, आज की रीजनिंग हम अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग के ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग के कुछ ट्रिक्स आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, रिमूव कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहली ट्रिक जो आपको याद करनी है अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग के लिए, वो है EJOTY। क्या याद करना है? EJOTY। और इसके कुछ नंबर्स हैं, जैसे E अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में 5 पे आता है, फिर J 10 पे, 15, 20, 25। इस तरीके से आपको याद करना है। सबसे पहले काम जो है आपको ये करना है। उसके बाद जो आपको करना है वो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो है ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने अभी EJOTY बोला, ठीक है, तो उस तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो EJOTY जो है आपने तो समझ गया, लेकिन उसके अपोजिट लेटर्स वाले जो ट्रिक हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो अपोजिट लेटर जैसे ए जो है का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का अपोजिट होता है X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट होता है V, F का अपोजिट होता है U, G का अपोजिट होता है T। इसको आप ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, जैसे कि G तो ग्रैंड ट्रंक रोड, तो इस तरीके से FU तो फालतू। इस तरीके से अपने खुद के ट्रिक सब बनाइए और जो है याद कीजिए। बाकी कुछ कुछ के ट्रिक जो है मैं बता दूंगा। जैसे ये D का W है तो माउंटेन ड्यू से याद कर सकते हैं। ठीक है, K का P है तो आप PK से याद कर सकते हैं। अगर K का अपोजिट P है तो P का अपोजिट K, वो एक ही बात है। तो उसमें से आपको एक याद कर लोगे तो दोनों यह समझ में आ जाएगा। बाकी आप स्क्रीन पर अपोजिट देख ही रहे हैं। जैसे P का K है तो K का P हो जाएगा। इस तरीके से अपोजिट लेटर्स आप याद कर लें। R है तो R का T हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी R का I हो जाएगा, S का H हो जाएगा, V का F हो जाएगा। इस तरीके से W का D हो जाएगा। जैसे माउंटेन ड्यू D का W था तो W का D, तो एक ही याद कर लेंगे तो दोनों काम चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से Z का A तो A का Z। तो ये अपोजिट लेटर हैं। फिर EJOTY वाला, ये दो कंसेप्ट आपको याद करने हैं। उससे रिलेटेड जो है क्या होंगे क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएंगे किस तरीके से करनी। जैसे मैंने बोला A का Z तो Z का एक ही बात है, W का D या D का W एक ही बात है। तो एक ही लर्न कर लेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। दो लर्न के याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अपोजिट जो वो होते हैं, अपोजिट फॉरगेट इन द एग्ज़ाम। अगर आप भूल जाते हैं, मान लो अपोजिट लेटर्स आप भूल गए कि A का Z होता है, तो तब आप क्या करेंगे? तब आप ये करेंगे कि जो दो नंबर हैं, दो अल्फ़ाबेटिक नंबर है, उसका सम 27 आना चाहिए। ये एक ट्रिक है। जब आप अपोजिट लेटर भूल गए कि किसका क्या अपोजिट लेटर है, तब दो नंबर का जो है सम 27, जैसे जैसे A है, ठीक है, तो A और उसका अपोजिट हमें नहीं पता तो उसको X मान लिया, दोनों का जोड़ 27 आना चाहिए। तो A 1 पे आता है तो प्लस X इक्वल टू 27, तो X की वैल्यू 26, तो 26 पे क्या आता है Z, तो इस तरीके से एक अपोजिट Z हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे C है तो C का अपोजिट हमें नहीं पता, तो C प्लस X इक्वल टू 27 हो गया। और C जो है तीसरे नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिक में, इक्वल टू X इक्वल टू 27, फिर प्लस X इक्वल टू 27, तो X की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या आ गई 24, तो 24 पे क्या आता है X। तो इस तरीके से जो है C का अपोजिट X हो गया। तो इस तरीके से हम अगर भूल भी जाए तब भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब क्या है, अब ये है जैसे R प्लस X इक्वल टू 27,
तो R 18 पे आता है, तो इस तरीके से अब सॉल्यूशन किया तो 9 आ गया। अब 9 पे आता है I, तो R का अपोजिट हो गया I। इस तरीके से तो ये 3 एग्जांपल मैंने बता दिए। भूल गए तो क्या करना है, वैसे तो आप याद कर ले तो ज़्यादा बेटर है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ये है एक क्वेश्चन जो अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग से रिलेटेड है, जैसे GD, IF, ठीक है। उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया है स्पेस, जहाँ पे हमको आंसर बताना है कि क्या आएगा, फिर SP और AX। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम EJOT वाला कंसेप्ट लगाएंगे। कलर चूज़ कर लेते हैं। ओके, कलर चूज़ EJOTY, ठीक। EJOTY कंसेप्ट लगाएंगे। 5, 10, क्या हो गया ये, हाँ 15 और 20, 25। इस तरीके से जो है हमने इसको नंबर दिया। नंबर देने के बाद दिख नहीं रहा, ये ब्लैक से कर देते हैं ना उसको, ज़्यादा बेटर रहेगा। 5, 10, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो अब G का प्लेस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, D का 4। इस तरीके से जैसे अगर E 5 है तो EFG, तो G हो जाएगा 7। इस तरीके से हमने प्लेस करके सारे अल्फ़ाबेट्स को नंबर दे दिए। अब नंबर देने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि देखेंगे कि 7 के बाद 4 है, तो क्या हो रहा है, अगर मैं इस साइड से लेके चलूँ, अगर इस साइड से देखें तो -3, लेकिन अगर उल्टे साइड से लेके चलूँ तो सब में +3 ऐड हो रहा है, अगर उल्टे साइड से मैं लेके चलूँ तो। अब 24 के बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि 24 के बाद 25, 26 और 26 के बाद फिर 1 से काउंटिंग होगी, 27 नहीं होगा फिर वो, ठीक है, 27 नहीं होगा, 1 से काउंटिंग होती है, ये चीज़ ध्यान में रखना। 26 के बाद 1, 2, 3, तो यहाँ से भी +3 काउंटिंग में आ रही है। तो कुछ ऐसा नंबर हमें चाहिए जिसमें उल्टे साइड से जो है +3 काउंटिंग हो रही है। हम ध्यान रखना, उल्टे साइड से मैं बात कर रहा हूँ, सीधे साइड से बात नहीं कर रहा मैं। तो कुछ ऐसा हमें चाहिए ऑप्शन में जहाँ से उल्टे साइड से +3 ऐड हो रही है, तो वो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस तरीके से हैं। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन जैसे हमें पहला ऑप्शन दे रखा है MJ, दूसरा ऑप्शन है JK, तीसरा ऑप्शन है UW, चौथा ऑप्शन है PS। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, इस पे जो है हम बात करने वाले हैं। अब कलर चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा MJ, तो M कितने पे आता है, EJOT वाला कंसेप्ट लगाएंगे और पहले हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके नंबर्स को हम लिख लेंगे, जैसे EJOTY कंसेप्ट लगाया। कंसेप्ट लगाने के बाद नंबर लिखा 5, 10, 15 एंड 20 एंड 25। ये ढंग से लिखा नहीं है, इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा इरेज करके। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, 5, 10, 15, 20, 25। ओके, 25। तो J का जो प्लेस है 10 है, M का 13 हो गया, तो यहाँ से देखा तो ये +3 पीछे से आ रहा है, तो मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमने इस आंसर को जो है फाइंड कर लिया है। ये पहला ही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। प्लेस देख के इधर से 3 हो रहा है और बाकी सब वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आंसर सही है। दूसरे वाले में देखें तो ये 11, ये ज़्यादा हो जा रहा है, 11 और ये 10, तो ये माइनस का 1 आ जा रहा है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। ये तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। फिर W का जो प्लेस आता है वो क्या आता है, W के अगर हम प्लेस देखें तो 23, और T के बाद U जो है वो 21, तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। फिर अगर S का प्लेस देखें तो 19, P का 16, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से MJ जो है आंसर हमारा सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।